कहते हैं कर्म भूमि की इस दुनिया में सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही को भरना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस के अंदर हम एक बहुत ही छोटे इशू की चर्चा करेंगे, बहुत छोटे टॉपिक की बात करेंगे। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ग्रामर की चीज़ें नहीं मालूम होती है और वास्तविक रूप में ग्रामर है क्या, इसी चीज़ के हम ताकत को चेक करेंगे। और आज मैं आपको ग्रामर के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। क्लास थोड़ी 5 से 10 मिनट की हो सकती है, लेकिन बहुत बढ़िया क्लास होगी। और इस क्लास के अंदर से आप देखिएगा कि आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। क्योंकि कई सारे एग्जाम ऐसे जिनमें ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक समझ को आप चेक करिएगा, लास्ट तक रखिएगा और चेक करिएगा। जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका रिप्लाई आप वीडियो को पॉज करके देंगे और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर को सही कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर को आप रॉन्ग करते हैं। तो आपका कोशिश ये रहना है कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको राइट करना है। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के बता देता हूं दोस्तों कि ग्रामर वास्तविक रूप में है क्या। बहुत सारे लोग पूरी ग्रामर को पढ़ डालते हैं, लेकिन उन्हें यही पता नहीं होता कि ग्रामर एक्चुअल में है क्या। तो इसी चीज को आज मैं आपके साथ मिलकर दोस्तों क्लियर करूंगा। बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बिकॉज इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इंग्लिश ग्रामर अपने आप में क्या है। बहुत ही बेहतरीन चीज आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों ग्रामर की करेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। काफी सारे टीचर भी ऐसे होते हैं जो ग्रामर की स्पेलिंग को GRAMMER लिख देते हैं, जबकि दोस्तों ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। ग्रामर की पहले तो आप करेक्ट स्पेलिंग जानिएगा, GRAMMAR। अब आप में से ऐसे कितने लोग थे दोस्तों जो ग्रामर की अक्सर रॉन्ग स्पेलिंग लिखा करते थे, GRAMMER। ये अक्सर रॉन्ग स्पेलिंग है, GRAMMR एकदम एब्सोल्युटली राइट स्पेलिंग है। तो इस चीज को दोस्तों आप समझ लीजिएगा, पहले तो ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि ग्रामर जो है दोस्तों वो है क्या। तो इस चीज को मैं आपके साथ क्लियर करता हूं दोस्तों कि वास्तविक रूप में क्या है। सबसे पहले दोस्तों ग्रामर में आपको पहली चीज जानना पड़ेगा वर्ड सिलेक्शन की समझ। सबसे पहले दोस्तों ग्रामर में आपको ये जानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ग्रामर जो है दोस्तों वर्ड सिलेक्शन की ताकत आपको देता है। और दूसरी बात दोस्तों, ग्रामर आपको देता है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड। बहुत गौर से सुनिएगा, इस चीज को मैं समझाता भी हूँ। ग्रामर दोस्तों सिर्फ दो चीजों का नाम है, वर्ड सिलेक्शन और प्लेसमेंट ऑफ वर्ड। यानी ग्रामर जो है दोस्तों वो दो चीजों का नाम है, पहला वर्ड सिलेक्शन और दूसरा प्लेसमेंट ऑफ वर्ड। कैसे वर्ड सिलेक्शन, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है। वो क्वेश्चन है दिस मेडिसिन विल डैश योर। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथन और चौथा ऑप्शन है स्ट्रांगली। आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, एमटीएस लेवल का ये क्वेश्चन है का क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन के आंसर को राइट कर पाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, आप करेक्ट ऑप्शन भर कर दिखाइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप राइट नहीं कर पाते हैं, आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, समय ले लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को राइट नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आपके पास ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। और अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोस्तों, तो आपको इस चैनल से जुड़ने की जरूरत है, इस चैनल से कनेक्ट होने की जरूरत है। क्योंकि इस चैनल पर मैं ग्रामर के बेसिक और एडवांस दोनों नॉलेज को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अब तक आपने कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है दिस मेडिसिन विल डैश योर इम्यूनिटी। इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। देखिए, आपने बचपन से ये बात जाना है कि ये दिस मेडिसिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और विल जो है इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और आपको पता है दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब लिखना पड़ता है। लेकिन अगर इन चार वर्ड में आपको यही पता नहीं कि वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला शब्द कौन सा है, विच वर्ड कैटेगरी टू बिलोंग ऑफ द वर्ब, तो आप कैसे इस सवाल का राइट आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ग्रामर की बेसिक समझ चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब। चलिए मैं सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात, दोस्तों जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ अपने आप में एक नाउन है। बहुत अच्छे से जानिएगा, जिन वर्ड के लास्ट में दोस्तों TH जुड़ता है वो अक्सर इंग्लिश ग्रामर में नाउन बनने की क्वालिटी अपने साथ रखता है। चाहे वह दोस्तों वेल्थ हो, वेल्थ अपने आप में एक नाउन है, चाहे वो हेल्थ हो, ये सब के सब अपने आप में ये वर्ड कैसी कैटेगरी को बिलोंग करते हुए नजर आएंगे, नाउन को।
तो मैंने कहा दोस्तों स्ट्रेंथ अपने आप में नाउन है। स्ट्रॉन्ग की जब भी हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ नाउन हो गया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन। स्ट्रॉन्ग तो अपने आप में दोस्तों एडजेक्टिव है, बहुत अच्छे से जानिए कि स्ट्रॉन्ग अपने आप में एडजेक्टिव है। स्ट्रेंथन की बात करते हैं तो स्ट्रेंथन अपने आप में वर्ब है और स्ट्रांगली अपने आप में एडवर्ब है। अगर आपको इन चारों वर्डों की समझ नहीं है दोस्तों, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू कैन नॉट टैकल दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को टैकल कर ही नहीं सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये कि आपको ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ग्रामर सिर्फ दो चीजों का नाम है, वर्ड सिलेक्शन और प्लेसमेंट ऑफ वर्ड। अब इसमें दोस्तों इसमें से 4 वर्ड में आपको वर्ड्स का सिलेक्शन करना था, एक राइट वर्ड का सिलेक्शन करना था। तो अगर आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस राइट वर्ड का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंथ का मतलब होता है दोस्तों ताकत या शक्ति, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिमान, ठीक है, और स्ट्रेंथन का मतलब होता है जिसमें ताकत दी जाए, जिसमें ताकत हो, जिसको इसमें ताकत लगाया जाए, ताकत देना, ठीक है। और स्ट्रांगली अपने आप में दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, स्ट्रांगली अपने आप में दोस्तों एडवर्ब है, बोला तो मैंने सही था, स्पेलिंग में मैंने एडजेक्टिव कर दिया था। तो स्ट्रांगली अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है दिस मेडिसिन विल अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको कौन सी वर्ब लगाना पड़ेगा, मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि विल जब हेल्पिंग वर्ब है तो फिर आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब लगाना पड़ेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर आपने स्ट्रेंथन किया था, इसी लॉजिक के साथ किया था, तो आपने ठीक बात कही है। लेकिन अगर आपने ये लॉजिक नहीं लगाया, कोई और ऑप्शन के साथ आप गए हैं, तो आपका ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपने राइट रॉन्ग कर दिया है। अब पहला अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इनमें एक एक करके सही ऑप्शन भरते हैं। आपके पास हर एक क्वेश्चन में यही 4 ऑप्शन है। फिर से आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाते हैं कि नहीं। ही हैज इनफ डैश। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं कि हैज अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे इतना इजी क्वेश्चन पूछने की कोई आवश्यकता वास्तव में है नहीं, ये हैज अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब सच में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कब होती है? तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब हैज और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए। तो जो ये हैज और हैव होती है ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, और इसके बाद ये जो वर्ब होती है ये मेन वर्ब कहलाती है। लेकिन क्या इसके बाद ऐसा कुछ है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये फिर दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। ये है दोस्तों वर्ब ऑफ पोजीशन, और इसको हम कहेंगे मेन वर्ब, वर्ब ऑफ पोजीशन। और ये है दोस्तों अपने आप में क्या, ये अपने आप में मेन वर्ब। इनफ अपने आप में एडजेक्टिव है, और दोस्तों हमने कहा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की क्वालिटी, जो नाउन है वो किसकी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए एक शब्द तो आना चाहिए, तो यहाँ पर कोई नाउन आना चाहिए। और नाउन क्या है, नाउन दोस्तों अपने आप में स्ट्रेंथ है। तो उम्मीद करता हूं कि पहले सवाल को अपने आंसर ठीक करने का प्रयास किया होगा। स्ट्रेंथ यहाँ पर नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर जो हो गया, हमने इस सवाल में सही जवाब क्या लिख दिया, स्ट्रेंथ। अब अगला सवाल, सी इज अ डैश लेडी। लेडी अपने आप में नाउन है, और नाउन की क्वालिटी को शो करने के लिए हमें एडजेक्टिव लेकर आना पड़ेगा, और एडजेक्टिव क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो ही इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला, दे हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए हैव, अब यहाँ पर दोस्तों हैव है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज फेस्ड मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो हेल्पिंग वर्ब काम करती है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखिए दोस्तों, दिस हैव, दे हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम डैश स्ट्रांगली। तो अब देखिए दोस्तों, हमने कहा कि इस सवाल में इस वर्ब को फेस करने की बात की जा रही है कि ताकत के साथ उसने इस प्रॉब्लम को फेस किया, सामना किया। तो दोस्तों यहाँ पर फेस क्या है, फेस वर्ब है, और जो शब्द वर्ब की क्वालिटी बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो स्ट्रांगली एडवर्ब है। इस तरह से हमने 4 ऑप्शन के में चारों के चारों ऑप्शन को ठीक ठीक बन लिए हैं। अब देखिए ये है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड। अगर आपको वर्ड की प्लेसमेंट पता नहीं है कि कहां पर एडजेक्टिव आएगा, कहां पर एडवर्ब आएगा, तो फिर आप इस सवाल को रॉन्ग कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरे सवाल को देखिएगा, लिखा है सी इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी। आपने कहा सर लेडी अपने आप में नाउन है, और नाउन के पहले तो आर्टिकल आता है, लेकिन यहाँ पर तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आया है। एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग है, इसके पहले आर्टिकल आया है। ऐसा नहीं, हर टाइम नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। कुछ कंडीशंस दोस्तों ऐसी भी होती है जब आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले यूज किया जाता है, उस कंडीशन में दोस्तों हम इसको पूरा का पूरा नाम देंगे नाउन फ्रेज। इसको हम नाम देंगे नाउन फ्रेज। यानी हमने कहा कि आर्टिकल जो है दोस्तों वो सिर्फ नाउन बस के लिए नहीं आता,
वो नाउन फ्रेज के लिए भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउन फ्रेज कब होता है? जब एक नाउन और एक एडजेक्टिव मिलकर एक वर्ड का फ्रेज बना ले, ग्रुप बना ले, तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने इस क्लास के अंदर से ग्रामर का एक्चुअल महत्व समझा होगा और इसको आपने समझा होगा कि किस प्रकार से ये चीजें जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। वर्डों की समझ हमें किस प्रकार से एक ताकत प्रदान करती है एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए। तो वर्ड की समझ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होना आपको बहुत जरूरी है। चाहे आप इंग्लिश के किसी वर्ड का अर्थ जाने या ना जाने, उसकी मीनिंग जाने या ना जाने, लेकिन यू हैव टू वन थिंग्स and always try to remember one things. You have to knowledge of the parts of speech. This is a more important. सतही लेवल पर जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उससे बेसिक अब काम चलने वाला नहीं, बिकॉज लेवल बढ़ाने से चीजें और बढ़ जाया करती, ग्रामर नहीं बदलती, तो लेकिन लेवल बढ़ने से कॉन्सेप्ट जो है वो हाई लेवल के हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत अच्छे से इसको दोस्तों हमने बताने का प्रयास किया है। अगर कहीं आपको वीडियो लगातार अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।